अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, कल संडे बाज़ार था तो थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट बना देते हैं और थोड़ा सा यूँ समझ लें एडवाइस मुस्तकबिल के लिए या जो नए फार्मर्स हैं उनके लिए। तो वीवर्स, कल मार्केट की सूरत हाल ओवरऑल तो अच्छी थी। गाहक था मार्केट के अंदर, भरी हुई थी मार्केट। लेकिन थोड़ा सा ये है कि भाई कुछ चीज़ों के अंदर कुछ जो मैं देख रहा था मार्केट का, जो हमारा मेरी एक अपनी नज़र होती है, मैं उसके एतबार से देख रहा होता हूँ। देखें, फिंच का रेट के हिसाब से देखा जाए तो फिंच और डव का रेट वही 500 रुपये पे टिका रहा। यानी कि कल भी यही हालत थी कि जाल वाले इतने में ले रहे थे। जावा 5,500-6,000 में चल रहा था वाइट। और बाकी बर्ड्स का यानी कि जो भी प्राइस चल रहा होता है वो पैराकिट्स का तकरीबन वो सेम ही था। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जब हम यूँ समझ लें कि जावा की तरफ देखते हैं ना, तो जावा के लिए थोड़ा सा ये हुआ हुआ था कि जावा रेट माशाल्लाह 5,500 से 6,000 में जाल वाला ले रहा है। लेकिन लोग जाल वालों को नहीं दे रहे, क्योंकि जावा की ऑलवेज़ देखा जाए तो उनकी डिमांड है। जावा के लिए ग्राहक बहुत है मार्केट में, तो लोगों को जाल तक जाना नहीं पड़ रहा, जाल से पहले ही उनका सेल हो जाता है। बस थोड़ा सा ये गलती कर रहे हैं लोग, और ये नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए कि लोग चाह रहे हैं कि और मज़ीद महंगे में बिके। यानी कि मार्केट के अंदर वाइट पेयर के मैंने 8,000 रुपये 9,000 रुपये तक लोगों को मांगते हुए देखा है, वाइट जावा के। तो ये गलत है। इसमें होता ये है कि देखें, जैसे किसी वक्त में फिंचेस का हुआ था कि इन्वेस्टर उसके अंदर कूदा, उसने फोकस किया, उन्होंने फिर महंगा ख़रीदा और महंगा बेचा, और महंगा ख़रीदा और महंगा बेचा। आखिर में उन्होंने वाइट चिक को 12-13 हज़ार रुपये पहुँचा के ख़रीदारी बंद कर दी। यानी कि वो मार्केट से ख़रीद रहे थे, मार्केट में ही बेच रहे थे, मार्केट से ख़रीद रहे थे, मार्केट में ही महंगा करके बेच रहे थे। 12,000-13,000 में आखिरी मरतबा बेचा और उसके बाद क्लोज़ के भाई अब हम ख़रीदारी नहीं कर रहे। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। उस सूरत में लोगों के बहुत बहुत पैसे बर्बाद हुए उसके अंदर। कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ जो इस चीज़ को समझ रहे थे कि ये इसका सही रेट नहीं है परिंदे का। उन लोगों ने एक केयरफुल तरीके से 7-8 हज़ार तक जब पहुंचा, उस टाइम में बेच के माल उन्होंने इतनी छाटी कर दी कि उसमें उन्होंने इतना रखा कि यार अब मज़ीद अगर रेट नीचे गिरता भी हो तो उनका असल अमाउंट निकल चुका है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे फिंच ख़रीद ली, उसमें बहुत बहुत नुकसान हुआ लोगों को। ठीक है। तो इस तरह नहीं करना है। ये जावा का भी देखें, अब ये हमारे अपने ऊपर है, जावा को हमें किस तरीके से लेकर चलना है। ठीक है। जावा का अगले जो अब एक साल ये आ रहा है, ये सीज़न जो आ रहा है, इसके बाद इस सीज़न के अंदर इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड आएगी जावा की। ठीक है ना। जावा भर के आएगा मार्केट में। अगर हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसका रेट को और मज़ीद बूस्ट करें, तो बहुत अगर इसकी मिकदार ज़्यादा आई मार्केट के अंदर, तो ये भी हो सकता है कि जैसे फिंच के साथ हुआ था इन्वेस्टर, इसमें भी यही करें कि वो ख़रीदें और फिर महंगा करके बेचना शुरू कर दें, ख़रीदें और महंगा करके बेचना शुरू कर दें। क्योंकि देखें, जब मार्केट से वो सारा माल उठाते हैं, मार्केट में माल शॉर्ट होता है, तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई वाला एक फार्मूला उसके ऊपर लग जाता है कि जब वो डिमांड होती है और वो सप्लाई रोक देते हैं तो फिर उसका रेट ऊपर चला जाता है। उसमें फिर यूँ समझ लें कि वो जब वो गिरता है रेट, तो फिर वो बिल्कुल ज़मीन बोस होता है, जैसे किसी वक्त में फिंच का हुआ था। क्योंकि वो मार्केट में एकदम से वो सारा माल बेच देते हैं, लोग ख़रीदार होते हैं वहाँ पे, बेचते बेचते वो ख़त्म कर देते हैं बेच के, बोला भाई, उसके बाद फिर वो कहते हैं हम ख़रीद नहीं रहे, बस बंद। अब उसमें फिर आप लाजमी बात है, वाइट का 8,000 रुपये रेट मेरे हिसाब से नाजायज़ है। 5-6 हज़ार रुपये में अगर जाल वाला ले रहा है ना, तो भाई 5-6 हज़ार रुपये सही प्राइस है। इसको आप मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मामला ख़राब हो सकता है। ठीक है। तो वीवर्स, ये तो कुछ थोड़ा सा मार्केट रिव्यू था, यानी कि जो मार्केट में जो चल रहा था कल हमने वो बताया। और दूसरा एक चीज़ और भी मैंने देखा कि लोग, जो ग्राहक आया हुआ है ना मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा भी डर भी रहा है। कुछ मुल्की हालात हैं, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, लोग बहुत फूक फूक के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े परिंदे के अंदर, महंगे परिंदे के अंदर लोग ज़रा डरते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जावा भी जो ख़रीदना चाह रहे हैं वो चाहते हैं 2-4 पेयर 5 पेयर से हम शुरू कर लें। ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि आप प्राइस अपनी जो भी परिंदे का पैसे हैं वो मांगें। और दूसरा ये है कि अभी के लिए एडवाइस मेरे पास ये है कि भाई, जो अभी इस वक्त करंट सिनेरियो में है, अगर आप चाहते हैं बर्ड फार्मिंग में आना और आप इस काम को करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं एडवाइस करूँगा कि आप डव के अंदर काम करें। थोड़े अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं, 50-60 हज़ार से शुरू करना चाहते हैं, तो डव से शुरू करें। ये डव के लिए आपको जगह, ये खाना भाई खाना चलने वाला परिंदा, यानी केज बर्ड है, केज में आप लगाएं, इंशाल्लाह ब्रीड अच्छी करता है। थोड़ा सा ये है कि ये 2 महीने अगर आप यूँ समझ लें कि पट्ठे उठाते हैं, तो बहुत ही
फर्स्ट क्लास हो जाएगा काम। उसमें ये होगा 2-3 महीने में आपके पास पट्टे तैयार होंगे। आपको 1-2 खाने चाहिए होंगे, आप उनकी अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं, उसमें बल्ब लगा दें और इनको आप 2-3 महीने पाल के उनको जवान करें, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने करना ये है कि उसके बाद आपने इनको लगा देना है जोड़ों के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह 2-3 महीने सर्दियों के महीने जो गुजरेंगे उसके बाद डफ का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड यही है कि जैसी सर्दी आती है इसका रेट थोड़ा नीचे जाता है और जैसी गर्मी आती है इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त ये बहुत अच्छा सहूलत है कि बहुत सारे लोग इस टाइम डफ को बेच रहे होते हैं, रेट नीचे जा रहा होता है, आपको अच्छा बर्ड भी मुनासिब कीमत में मिल जाता है। अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छे उसमें काम करना चाहते हैं, तो आप सिल्वर रेड के साथ साथ 1-2 पेयर आप वाइट के भी डाल लें। तो ये इंशाल्लाह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और आपको इससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, ठीक है। डव एक अच्छा परिंदा है, इस मामले में बहुत अच्छी ब्रीड करता है। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस है आप लोगों के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से काम को कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो मार्केट का जो चल रहा है सिस्टम वो मैंने आपको बतला दिया कि जावा में इस वक्त थोड़ा सा ये है कि उम्मीद तो ये है कि जावा वैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस उसका जो लोग मांग रहे हैं वो थोड़ा गलत कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्राइस नहीं मांगना चाहिए कि लोगों की ख़रीद से बाहर हो जाए और फिर कोई वही बात है शिकरे इन्वॉल्व हो जाएं इस काम के अंदर, वो गलत हो जाता है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा आपको, मेरा मार्केट रिव्यू अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर दें और अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दें ताकि वो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो इसी के साथ व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।